अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमसे चंद छोटे टॉपिक्स रह गए थे वेक्टर्स एडिशन में, उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इनमें एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और तीसरा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे हम फाइंड करते हैं अगर वेक्टर 3D में हो, स्पेस में हो। ठीक है, पहला देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सिंपल है ये भी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स उसी तरह है जैसे एडिशन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक दो बातें हैं। अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, और हमने ए से बी को माइनस करना है, तो हम क्या करते हैं कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ए से बी को माइनस करना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि ये और ये एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला वेक्टर है उसको वैसा ही रहने दो, जो दूसरा वेक्टर है उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। यहाँ पे नेगेटिव साइन से क्या मतलब कि वो वेक्टर नेगेटिव हो गया, यानी कि उसका डायरेक्शन अपोजिट। ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। और अब क्या करना है आगे? तो सिंपल एडिशन, जो पीछे हमने ज्योमेट्रिकल एडिशन देखा उसी तरह आपने ऐड करना है हेड टू टेल रूल के मुताबिक, यानी कि इस वेक्टर को यहाँ पे प्लेस करना है इसके हेड पे, और यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा। बस सिर्फ करना क्या था कि नेगेटिव साइन को दूसरे वेक्टर से लगा के उस वेक्टर को फिर पहले वेक्टर के साथ ऐड कर देना। अगर वेक्टर्स ऐसे दिए हों जैसे कि ए एक्स आई कैप, यानी कि कंपोनेंट्स में ए वाई जे कैप और बी वाई जे कैप, और ए माइनस बी करना है, तो इसके हर एक कंपोनेंट के साथ नेगेटिव लगा दो और इसके कंपोनेंट्स के साथ उनको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने से मुराद इनके नेगेटिव कंपोनेंट्स को उनके साथ ऐड कर देना है। अब इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखो ज़रा, ये इसका x कंपोनेंट हो जाएगा नेगेटिव बी, और ये y। अब ये जो x कंपोनेंट है ये इस वाले वेक्टर के x कंपोनेंट का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव। मैग्नीट्यूड में तो वही है सेम, और डायरेक्शन की वजह से ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव। इसी तरह y कंपोनेंट इसका इस वाले कहाँ गया, इस वाले यहाँ पे इस वेक्टर के y कंपोनेंट्स के अपोजिट है। ठीक है, यानी कि वही बात हुई जो यहाँ पे। तो अगर सब्ट्रैक्शन इस सूरत में करनी हो कंपोनेंट्स की सूरत में, तो सिंपली हर एक कंपोनेंट के साथ नेगेटिव लगा के उनके साथ ऐड कर दो, और अगर ऐसी करनी हो तो ये भी और वो भी एक ही चीज़ है। ये थी एडिशन, एडिशन ही सब्ट्रैक्शन। स्केलर प्रोडक्ट, किसी स्केलर को अगर हमने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो, ये एक वेक्टर है ए, इसके साथ मैं एक दूसरे वेक्टर को ऐड करना चाहता हूँ जो कि है ए, यही। इसका रिजल्ट क्या आएगा?
ज्योमेट्रिकली देखो, ये ए वेक्टर है और एक दूसरा ए वेक्टर है। इस दूसरे वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ ऐड करना है तो इसके ऊपर प्लेस कर दो, यानी कि इनका जो सम आएगा रिजल्टेंट वो 2 टाइम्स ए आ जाएगा। मतलब कि अगर हमने कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करना हो किसी वेक्टर के साथ तो वो सिंपली नॉर्मल रूल्स के मुताबिक ही वो उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर कंपोनेंट्स में लिखें इनको ए वाई जे कैप और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 उसके साथ भी, यानी कि पूरे वेक्टर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह दूसरा कोई भी वो हो सकता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करना हो वेक्टर के साथ तो वो सिंपली उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके मैग्नीट्यूड को डबल कर देता है। नहीं है इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इतना ही। अब ज़रा प्रूफ देखो, प्रूफ बल्कि पहले तो मैग्नीट्यूड देखो कि मैग्नीट्यूड है क्या किसी वेक्टर का स्पेस में। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन स्पेस, स्पेस में क्या मैग्नीट्यूड होगा। अगर कोई आर वेक्टर है और वो प्लेन में है तो इसका मैग्नीट्यूड हमने प्रूफ भी किया था पाइथागोरस थ्योरम से, सिंपल है वो, तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और रूट ये आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेस में है कोई आर वेक्टर तब इसका मैग्नीट्यूड आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यानी कि फिर भी कंपोनेंट्स के स्क्वायर उनकी समेशन और उसी तरह रूट आ जाएगा। अब ये कैसे आया, इसका प्रूफ ज़रा देखो। यहाँ पे ज़रा एक स्पेस बनाते हैं, मतलब 3 डायमेंशंस एक्स वाई और जी तीनों। ये हमारा एक्स, ये वाई और ये जी होगा, ठीक है। ये नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव जी। और यहाँ पे किसी एक वेक्टर को एज्यूम करो कि ये 3D में है, ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे लाइन नहीं करता बल्कि जेड में भी गया है कुछ यू। इसके जो कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई और जी पे वो कुछ यू होंगे। ये अगर ये ए वेक्टर है, ये ए एक्स, ये ए वाई और यहाँ पे इसका ए जी। ये थोड़ा सा ऐसे क्यों बनाया, यहाँ पे तो 90 एंगल बनेगा ना, थोड़ा सा टेढ़ा क्यों बनाया, क्योंकि ये 3D में है, 3D में यानी कि उस तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है। अब ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं इनको ज़रा, ये वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स है ना कंपोनेंट्स भी, इन वेक्टर्स को ज़रा देखो, इनकी हमने समेशन करनी है ताकि हमें रिजल्टेंट मिले। ये x, ये y और यहाँ पे z। फिलहाल ज़रा इस वाले कंपोनेंट को जो a z है इसको छोड़ दो, इन दोनों को देखो, इन दोनों का हमने सम करना है। समेशन के लिए पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे और इसका ये वाला जो डायगोनल होगा वो हमारे पास इन दोनों का सम होगा, यानी कि ये हुआ ए वाई, ये ए एक्स और ये वाला ये क्या आएगा, इन दोनों का सम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इनका रूट। कैसे, सिंपल बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इन दोनों का हमारे पास 2 कंपोनेंट्स का सम आ गया है,
लेकिन हमने इसके साथ थर्ड कंपोनेंट को भी ऐड करना है ताकि हमारे पास कंप्लीट मैग्नीट्यूड आ जाए रिजल्टेंट का, ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इन दोनों का जो सम आया है इस सम को ए जेड के साथ ऐड करेंगे। अब ये हम करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया था, ये ए जी है और ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है, अब ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, क्या ये उस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगा? मतलब ये कि अगर इन दोनों को हमने ऐड करना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इस तरह से, और इसका डायगोनल हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा फाइनल मैग्नीट्यूड ये वाला। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90, यानी कि ये वाला एंगल 90। ये कैसे 90 हो सकता है? ज़रा सोचो, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये बोर्ड, और हमने जी एक्सिस बनाना है तो वो कुछ यूँ होगा, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्योंकि तीनों जो डायमेंशंस हैं या जो एक्सीज हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स वाई प्लेन के जो जी एक्सिस होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि अगर एक्स वाई प्लेन, ये वाला वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा होगा, एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि ये एक्स का और वाई का सम था तो एक्स वाई प्लेन पे ही लाई करेगा। और ये वाला जो ए जेड है वो, अगर ये वो वेक्टर है ये वाला, तो ए जेड इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल, अगर ये 90 एंगल है तो ये वाला भी 90 एंगल होगा। कैसे ये तो 90 नहीं हो सकता? हो सकता है। देखो, ये वाला अगर 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा अल्टरनेट। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये 180 है टोटल। तो मतलब ये वाला एंगल हमारे पास 90 आया। अब हमारे पास ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये ए जी, ये उन दोनों का सम, और यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ट्रायंगल तो ये वाला बन रहा है ना, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड वाला ये वाला वेक्टर जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, यहाँ पे ए जी, और ये वाला इन दोनों का सम। हमें ये चाहिए, ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्रायंगल का, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ज़रा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम। इसका बेस क्या है, ये वाला, और वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसका रूट, और इस पे स्क्वायर भी लगाना है, और जो परपेंडिकुलर है वो ए जी का स्क्वायर। और ये हाइपोटेन्यूज जो ए का मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर के बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी कि ए का फाइनल मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ए जेड स्क्वायर और इन पे रूट। सो फाइनली ये प्रूफ आ गया हमारे पास, इसका प्रूफ हमारे पास आ गया कि किस तरह रिजल्टेंट अगर 3D में हो तो उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर, उनके समेशन और उनका रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म। ठीक है, ये एडिशन का सब कुछ जितना भी था वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।